लोग निकल चुके हैं। देखते हैं क्या सरप्राइज है, अब जाके पता चलेगी। बस मुझे इतना बताया कि तैयार होके चलो चलो देखते हैं भाई क्या सरप्राइज दिया। वैसे इस बार गाना भी तो इस बार देखो अंश ने मुझे गिफ्ट देने से मना कर दिया है, बोल दिया है कि इस बार तुझे सरप्राइज कुछ और दूंगा, गिफ्ट तो हर बार मिलते हैं। चलो देखते हैं भाई इस बार क्या सरप्राइज होगा, मुझे नहीं पता। बस मुझसे कपड़े पहनने के लिए और बोला कि अपनी आंखें बंद कर लेना, जब मैं बोलूँ तब खोलना। वैसे मैंने खोल रखी है, इतने लंबे सफर में कौन भाई आंख बंद करके चलेगा। चलो देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं, क्या सरप्राइज है, अब तो जाके ही पता चलेगा, पर मुझे सच में नहीं पता। हम पहुंच चुके हैं, देखते हैं भाई कहाँ जा रहे हैं। तो आ गए हम थ्री ब्रोज रेस्टोरेंट में, जो कि नोएडा सेक्टर 62 में था। और सच में रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था और यहाँ की डेकोरेशन भी बहुत अच्छी थी। ये यहाँ पे बैठे थे, रोमांटिक सॉन्ग आ रहे थे कपल्स के लिए। यहाँ पे कपल्स के लिए ही था ये मोस्टली। वैसे करवा चौथ का ऑफर चल रहा था, यहाँ पे बूफे लगाया हुआ था स्पेशल करवा चौथ के लिए। यहाँ पे जो है टेबल बुक थी और ये थी हमारी टेबल विद कैंडल लाइट के साथ। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि सब लोग खाना खुद ही सर्व कर रहे थे। मतलब हमें सेल्फ के लिए सिर्फ हमें अपना खाना और गोलगप्पे वगैरह थे, नहीं तो जो फास्ट फूड था वो लोग खुद ही उसको सर्व कर रहे थे सामने से, जो कि सच में बहुत था। और कोल्ड ड्रिंक मंगवाई फिर मैंने यहाँ पे, जिसका गिलास सच में इतना बड़ा था, ये लास्ट तक मेरे पे फिनिश नहीं हुआ। राजा यहाँ पे कंफ्यूज था, कभी बोलता है स्पून से खाना है, कभी हाथ से खाना है, कभी दूसरी चम्मच से खाना है, उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे आई गोलगप्पे खाने के लिए, ये सेल्फ था। मैंने यहाँ पे इसमें आलू की स्टफिंग भरी थी और वहाँ पे नमकीन वाली मिक्स थी, वो भी डाली। मुझे मीठा पानी पसंद है, मैं खट्टी नहीं खाती, तो मैंने मीठा पानी बनाया। और यहाँ पे दही पापड़ी भी थी, जिन लोगों को दही पापड़ी पसंद है वो खाएं। फिर मैंने यहाँ पे अपना बना के गोलगप्पा खाया, जो कि सच में बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। बट थोड़ा खट्टापन आ रहा था, मैं खट्टा नहीं खाती क्योंकि खट्टा खाने से मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं खाना नहीं खा पाती हूँ। और पूरा रेस्टोरेंट खाली था क्योंकि हम लोग जल्दी आ गए थे। मुझे लगा हम लोग लेट हो गए हैं क्योंकि अंश ने भी मेरे पीछे रोल मचा रखी थी, जल्दी चलो लेट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर मैंने अपने लिए ब्राउनी ली थी, राजा के लिए लेके गई थी पहले में, और राजा यहाँ पे अपनी ब्राउनी खाना स्टार्ट किया। पहले तो वो बहुत देर तक स्पून से खाता रहा, मैं यहाँ अपनी कोल्ड ड्रिंक फिनिश कर रही थी। आप बिलीव नहीं करोगे बट एंड तक सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन मेरी कोल्ड ड्रिंक ही फिनिश नहीं हुई थी। राजा ने सबसे ज़्यादा वहाँ पे चिली पटेटो और ब्राउनी खाई थी। वैसे वहाँ पर सब खाना टेस्टी था, बट अकॉर्डिंग मी मुझे सबसे अच्छे वहाँ पे चिली पटेटो लगे थे, जो कि सिर्फ मेरे ही टेस्ट के अकॉर्डिंग थे। और यहाँ की डेकोरेशन भी अच्छी थी, वो स्पेशली इन लोगों ने करवा चौथ के लिए ही करवाई हुई थी। यहाँ पे कस्टर्ड लेके आए थे अंश अपने लिए खाने के लिए। वैसे इनको स्वीट कम पसंद है, बट यहाँ पे ये इन्होंने बोला कि भाई सब चीज़ ट्राई करनी है, कुछ नहीं छोड़ूंगा, जो भी अच्छा है जितनी भी वैरायटी है मैं सब ट्राई करूँगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोशूट कराया, क्योंकि यहाँ पे उसकी भी फैसिलिटी थी फ़ोटोशूट कराने की। और सच में इतने अच्छा था, मतलब यहाँ की सर्विस भी और वर्कर भी इतने अच्छे थे, और उन्होंने सच में हमारे बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक किए और हमें साथ के साथ पोज भी बताया कि हम किस किस पोज में फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, क्योंकि गिने चुने हमें 2-3 ही फिक्स आते हैं पोज। यहाँ पे ये सर गाना गा रहे थे कपल्स के लिए, और सारे ही इन्होंने जितने भी गाने गाए थे सब रोमांटिक थे। यहाँ पे हम लोगों ने अपना खाना लिया। मैंने वैसे कस्टर्ड भी 2 ग्लास पिए थे, छोटे थे। और मैंने सिर्फ यहाँ पे चाप ली थी और शाही पनीर ली थी। मुझे मतलब दाल पसंद नहीं है, मैं उड़द की दाल नहीं खाती। उसके बाद हमने यहाँ पे अपने लिए आइसक्रीम मंगवाई, जो कि बहुत क्रीमी थी विद चॉकलेट, तो मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी, खाने में काफ़ी यम्मी थी। और ऐसा नहीं था आप भर पेट खाना खा सकते हो, जितना आपका मन करे आप उतना खा सकते हो। वो सब टेबल बुक में उस टाइम पे ऑफर चल रहा था, तो कोई इतनी ये चीज़ नहीं थी।
फिर उसके बाद यहाँ पे अंश ने अपने लिए मूंग की दाल का हलवा मंगवाया, जो कि अच्छा था, टेस्टी था और मेरे हिसाब का मीठा था, क्योंकि मैं मीठा तेज खाती हूँ और मुझे सच में मीठा बहुत पसंद है। बट सच में अच्छा था, मुझे मतलब मोस्टली जाते हैं हम, हमें हल्के मीठे का ही मिलता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रील्स बनवाई, जिससे कि मैं अपनी ड्रेस भी दिखा सकूं। हालांकि मुझे ड्रेस अपनी सच में बहुत अच्छी लगी थी। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरी ड्रेस कैसी लगी। उसके बाद हमने यहाँ पे गुलाब जामुन मंगाए स्वीट में लास्ट में, कि चलो भाई इसका भी टेस्ट कर लेते हैं कि ये कैसे बने हुए हैं। और गुलाब जामुन भी काफ़ी अच्छे थे, सॉफ्ट थे। फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट और कराया, उसके बाद हमने वगैरह थोड़ा सा फ़ोटोशूट कराया। फिर वहाँ पे गाने चल रहे थे, मैंने फिर बोले चलो डांस भी कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली सभी कपल्स डांस कर रहे थे आपस में, तो मेरा भी मन था। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम लोग कहीं फंक्शन में गए हैं और अंश ने सामने से बोला है, फंक्शन में ही सॉरी रेस्टोरेंट में गए हैं और अंश ने बोला है कि चलो हम डांस कर लेते हैं, क्योंकि अंश को सच में बहुत शर्म आती है, वो डांस नहीं करते हैं। अंश को डांस करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, क्योंकि अंश उनको डांस करना नहीं आता। ये सिर्फ मुझे अपनी उंगली पकड़ा देते हैं, जिसे पकड़ के मैं घूम लेती हूँ। बट मैंने बोला चलो कोई नहीं, चलते हैं, मैं ही आपको डांस करा देती हूँ, क्योंकि मुझे सच में डांस करना बहुत पसंद है। और जब वहाँ पे सब कपल्स डांस कर रहे थे तो मेरा भी मन हुआ कि चलो भाई हम भी डांस करते हैं। और वहाँ पे अच्छा लगा, मतलब अब तक का ये मेरे लिए सबसे बेस्ट था। गिफ्ट तो मुझे हर करवा चौथ पे, बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे मिलते हैं, बट मुझे गिफ्ट से ज़्यादा थोड़ी ये चीज़ें पसंद आती हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करना। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था और सचमुच बहुत बढ़िया था। यहाँ पे डांसिंग सिस्टम भी और कपल्स के लिए बहुत बेस्ट है। सर बताएंगी, यहाँ का सच में स्टाफ बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी है और हम बहुत खुश हैं। थैंक यू। आप लोग यहाँ पे आए, डिनर एंजॉय करें विद कपल। हमारे नए नए पैकेजेस, नई नई चीजें हमारी हम लोग करते रहते हैं। हम लोग इवेंट्स प्रोवाइड करते हैं नोएडा, दिल्ली, एनसीआर, हर जगह। आपको बर्थडे पार्टी, हल्दी, मेहंदी, आपको कैंडल लाइट, आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी। 3 Bros नोएडा सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक। मैं सर का नंबर मेंशन कर दूंगी, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैम की चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दबा के शेयर करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। ये हमारा फिनिश, रात के बज रहे हैं 11, तो अब चलते हैं घर पे। ये राजा को अपनी अम्मा लग रही है। चलो ठीक है, मैं भी आ रही हूँ बेटा। तो चलो चलते हैं हम घर को। और राजा के डैडी कह रहे हैं इसको पकड़ ले, मैं थक गया हूँ, ये स्टेयर से उतर गए, थक गए। एक बार देख, ये रहा आपको रेस्टोरेंट, चल के हो थोड़ा है तो साइड में तो, पर अच्छा है, खाना टेस्टी है। मोस्टली कहीं भी हो बस खाने में टेस्ट होना चाहिए। तो ये रहा 3 Bros। तो आए यहाँ पे, यहाँ का भी टेस्ट ले। और सर्विस सच में पता नहीं आजकल मेरा लक अच्छा चल रहा है क्या, मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे सर्विस बहुत अच्छी मिल रही है। चलें तो भाई घर को, हम चल दिए हैं घर को वापसी। टाइम हो रहा है 11:30। वैसे तो यहाँ से दूर नहीं है घर, हमारा 10 मिनट का रास्ता है, पर अब बॉडी बिल्कुल थक चुकी है। अब बस ये रहा जल्दी से जाएं, कपड़े चेंज करें और सो जाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। तो आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अनुराधा त्यागी। तो कल तो मुझे सरप्राइज मिला था, क्योंकि सच्ची बताऊं बहुत अच्छा था। हाँ, गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, पर ये मुझे सबसे बेस्ट लगा था, क्योंकि इसमें हम दोनों ने बहुत टाइम बाद साथ में टाइम स्पेंड किया, डांस किया और एंजॉय किया। तो अच्छा लगा, मतलब ये मेरे लिए सबसे बेस्ट था मुझे। तो अब देखते हैं, अब दे रहे हैं मुझे दूसरा सरप्राइज, वो मुझे सब भी नहीं पता, बस जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। देखो जाके पता चलती है, तो जाके पता चलती है जब भी बताते हैं आपको। सेकंड सरप्राइज है पासपोर्ट। अंश ने मेरा पासपोर्ट बनवाया है, जो कि मुझे भी नहीं पता था। वैसे तो कहीं घूमने जा नहीं रहे, बट एडवांस से बनवा के रख दिया है। चलो ये भी पर अच्छा लगा, होना भी चाहिए। अपना तो उन्होंने पहले ही अप्लाई कर लिया था, बनवा भी लिया, इनफैक्ट उनका तो बन गया है। तो हम ऑफिस भाई, यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है।
और सच में यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही थी। मुझे लगता है हमें लोग सारी दुनिया ही पासपोर्ट बनवा रही है क्या, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। आसानी से नंबर भी आने को तैयार नहीं था। इधर से वेरिफिकेशन वगैरह सब करा के आ चुकी हूँ, बट सच में इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा है सारी दुनिया ही पासपोर्ट बनवा रही है। छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे, और सच में बहुत ज़्यादा भीड़ थी अंदर। तो अब चलते हैं। थैंक यू पतिदेव। मुझे सच में पता भी नहीं था, इन्होंने सब कुछ एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ अपने आप अप्लाई कर दी थी, मेरा फॉर्म वगैरह सब कुछ फिल कर दिया था। वो तो सडनली इन्होंने मुझे लाके खड़ा कर दिया, बट सच में अच्छा लग रहा है। पर वहाँ पे इतनी भीड़ थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया ही पासपोर्ट बनवा रही है, छोटे छोटे बच्चे सब। रात के बज रहे हैं 10:30 और व्लॉग को करते हैं यही एंड। तो प्लीज आप लोग हमारा व्लॉग देखें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। पर यार एक बात बताओ, आप लोग सब्सक्राइब कर देते हो, अनसब्सक्राइब क्यों करते हो? ये चीज मुझे भी समझ में नहीं आ रही। मैंने अब तक मुझे 10 से 15 लोगों ने सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दिया है। ऐसा नहीं है, पता चल जाता है, पर रीजन भी तो पता चलना चाहिए क्यों।